हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट से जो होता है अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर ये जो होता है ये ट्रिपल सी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जिस देखेंगे किस तरह से यहाँ पर ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम देखते हैं। तो ये जो होता है पावर पॉइंट होता क्या है, थोड़ा हम देख लेते हैं। पावर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इसको प्रेजेंटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका काम जो होता है प्रस्तुतिकरण करना, मतलब किसी भी प्रोग्राम को क्या करते हैं, इसके हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते दिखाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये पावर पॉइंट। तो हम देखते हैं कि चलते हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से हमारा जो होता है पावर पॉइंट होता है, हम यहाँ से देखेंगे। तो पावर पॉइंट हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं ये जो लिखा है MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो फुल फॉर्म जो होता है इसका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। अब यहाँ पर अगर इसके एक्सटेंशन नेम की बात करेंगे तो इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ppt होता है। क्या होता है? .ppt होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा एप्लीकेशन होता है, पावर पॉइंट का जो एप्लीकेशन होता है हमारा, यही एप्लीकेशन होता है। अब हमारा इसी के जैसा सेम इंटरफेस हमारा जो होता है इसी के जैसा होता है। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जो ये हमारा जो भाग होता है, इस भाग को हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार होता है। अब टाइटल बार का काम क्या होता है? टाइटल बार का काम ये होता है कि टाइटल, हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा देख लेते हैं टाइटल बार का काम क्या होता है। कि अगर हम टाइटल बार की बात करें, टाइटल बार का काम ये होता है कि यह प्रोग्राम को शो करता है, किसी भी प्रोग्राम के बारे में बताना या इससे हमें यह पता चलता है कि हम किस एप्लीकेशन पर कार्य कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो टाइटल बार का काम होता है, टाइटल बार का काम यही होता है कि आप ये इससे आपको ये पता चलेगा कि हम जो चला रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन चला रहे हैं, उस एप्लीकेशन के बारे में, उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताएगा कि आप यहाँ से ये क्या करता है। इसमें कह सकते हैं कि टाइटल बार इज शो द नेम ऑफ प्रोग्राम, मतलब टाइटल बार क्या करता है, प्रोग्राम का नेम शो करता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हमारे टाइटल बार, अब यहाँ पर हमारे इन सब की बात करेंगे तो ये जो होता है हमारे होता है, इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लोज बोलते हैं। तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज का काम ये होता है कि प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देते हैं तो प्रोग्राम छिप जाता है, और मैक्सिमाइज का मतलब ये होता है आवश्यकता के अनुसार हम अपने सीट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लोज का मतलब तो ये होता है जो अभी हम एप्लीकेशन चला रहे हैं उस एप्लीकेशन को बंद करना होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो होता है, हम इसको देख लिए, यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज जो होता है, इसका काम यही होता है कि इनसे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो होता है कि हम कितना छोटा बड़ा करना चाहें। अगर टास्क बार पे मिनिमाइज करने के बाद हमको क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम जो एप्लीकेशन होता है वो टास्क बार पे छिप जाता है। तो यहाँ पर ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज का काम ये होता है, हम आवश्यकता अनुसार अपने सीट को छोटा बड़ा, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये जो होता है ऑफिस बटन, ये ऑफिस बटन का काम क्या होता है? ऑफिस बटन का काम ये होता है, इसमें हमको बहुत सारे हमको जो होते हैं कुछ इश्यू मिलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम इस एप्लीकेशन से संबंधित उस पर जो होते हैं कार्य करते हैं। जैसे हमको इसमें मिलता है, न्यू मिलता है, ओपन मिलता है, सेव एज, इस तरह से हमको मिलते हैं, या प्रिंट मिलता है। हम यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी प्रेजेंटेशन डिजाइन किए रहेंगे, जो भी प्रेजेंटेशन बनाए रहेंगे, हमको इस तरह से अगर सेव करना हो, ओपन करना हुआ या प्रिंट करना हुआ तो हम इसको यहाँ से हम देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
अब यहाँ से जो होता है, अब यहाँ से अब ये जो होता है हमारा, इसमें होते हैं कुछ टैब होते हैं। ये टैब का काम क्या होता है? टैब का काम ये होता है, इसमें हमको बहुत सारे मेनू मिलते हैं, जिससे जो टैब हो, जिससे होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है। अब होम की अगर हम बात करें तो होम में यहाँ पर लिखा गया है कट लिखा गया है, कॉपी लिखा गया है, पेस्ट लिखा गया, पॉइंटर लिखा है। यहाँ पर ये बुलेट बोल्ड लिखा है, अंडरलाइन, इटैलिक है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, फॉन्ट, इस तरह से हमारा बुलेट बहुत सारे जो होते हैं हमको यहाँ पर मेन्यू के अंदर, हमको टैब के अंदर बहुत सारे मेनू हमको मिलते हैं। अब मेनू से हम क्या करते हैं? बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ से हमको एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि टाइटल बार जो होता है, टाइटल बार यहाँ पर किस रंग का, मतलब कहाँ पर स्थित होता है और यह किस तरीके से दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं टाइटल बार जो होता है टॉप ऑफ विंडोज। टाइटल बार क्या होता है? टॉप ऑफ विंडोज। टॉप ऑफ विंडोज का मतलब होता है हमारा जो विंडो होता है सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम टाइटल बार बोलते हैं। यह एक ब्लू बोर्ड स्ट्रिप होती है। क्या होते हैं? ब्लू बोर्ड स्ट्रिप होती है, मतलब यह एक नीले रंग की पट्टी होती है जिसपे यह स्थित होता है। तो अब यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद यहाँ पर हमको ये पूछ लेता है कि जो पावर पॉइंट होते हैं, पावर पॉइंट में यहाँ पर टैब जो होते हैं वो टैब यहाँ पर कौन कौन से हमको टैब दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन से टैब नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हमको ऑप्शन दे देगा कि जैसे हमको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, हमको इस तरह से ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया इसमें से कौन से पावर पॉइंट के टैब नहीं होते हैं या किस कौन पावर पॉइंट से संबंधित नहीं है। अब क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे होम दे दिया, ए होम दे दिया, बी दे दिया, इंसर्ट दे दिया, सी दे दिया, डेटा दे दिया, डी दे दिया, स्लाइड दे दिया, सो दे दिया। अब यहां पर पूछ लेगा कौन पावर पॉइंट से संबंधित नहीं है। तो आप तुरंत देखेंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने टैबों की संख्या बता दिया है। होम होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन होता है, एनिमेशन होता है, स्लाइड्स होता है, रिव्यू और व्यू होता है। तो इसमें हमको क्या मिला? हमको बाकी सारे मिल रहे हैं, हमको सिर्फ इसमें ये नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर जानते रहते हैं। तो खास करके यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है CCC के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो अगर आप यहाँ से ये वीडियो देख लेंगे तो आपको जो है CCC एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं होगा। तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर की पावर पॉइंट से CCC किस तरह से वीडियो बनते हैं, किस तरह से यहाँ पर पावर पॉइंट बनते हैं। तो आज मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये टाइप भी ला दिया है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो होता है हमारा ये होता है कट, कॉपी, पेस्ट। यहाँ पर ये सारे मेनू होते हैं। मेनू के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, बहुत सारे वीडियो के बारे में चर्चा किया। अब यहाँ पर ये कट का मतलब होता है जो सिलेक्ट किया गया होता है, जो सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को मिटाने के लिए होता है। कॉपी का मतलब होता है जो टेक्स्ट एक बार लिख दिया गया, जो कुछ बनाया गया है उसको हमको दोबारा जब लिखना होता है तो कॉपी करके उसको हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट का मतलब होता है कॉपी किए गए मैटर को हम अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो होता है ये होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये जो होता है हमारा ये स्लाइड होता है। क्या होता है? स्लाइड होता है। अब यहाँ पर स्लाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो स्लाइड होता है, स्लाइड की शॉर्टकट की जो होती है न्यूज, अगर हम न्यू स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर CTRL+M होता है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो थोड़ा एक बार इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम स्लाइड की, न्यू स्लाइड की बात करते हैं तो हमारा Ctrl+M होता है। अगर कट की बात करते हैं तो यहाँ पर CTRL+X होता है। अगर यहाँ पर कॉपी की बात करते हैं तो कॉपी का CTRL+C होता है। और यहाँ पर अगर हम पेस्ट की बात करें तो CTRL+V होता है। तो इस तरह से हमारा जो होता है यहाँ पर भी शॉर्टकट की भी होते हैं। तो यहाँ से हमको इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे हम यहाँ से, अब ये भी सारे हमारे शॉर्टकट की होते हैं। बोल्ड का जो होता है V होता है, यहाँ पर Ctrl+V होता है। अगर हम बोल्ड की बात करें तो Ctrl+V होता है, CTRL+V। अंडरलाइन की बात करें तो CTRL+V। इटैलिक की बात करें CTRL+I। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट Ctrl+CTRL+Shift++ और यहाँ पर वो माइनस। ये जो हो जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के। तो इस तरह से हमारे जो होते हैं यहाँ पर हम इस तरह से हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो होता है लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर लाइन। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं Ctrl+L, मतलब CTRL+L, यहाँ पर CTRL+R, CTRL+E। तो इस तरह से यहाँ पर ये लेफ्ट के लिए हो जाएगा, ये राइट के लिए हो जाएगा, ये सेंटर के लिए हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो होता है यहाँ पर हम इसको इस तरह से हमारा देख सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारे होते हैं इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार बोलते हैं।
तो यहाँ पर ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस। स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार जो होता है, स्टेटस बार इज द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब जो होता है हमारा स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार हमारा किसी भी सीट का जो नीचे वाला, किसी भी सीट का सबसे निचला वाला भाग, किसी भी सीट का सबसे निचला वाला जो भाग होता है वो हमारा स्टेटस बार होता है। या हम विंडोज का जो स्टेटस बार इज द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट जो हमारा कुछ होता है, हम जो हमारा नीचे वाला भाग होता है उसी को हम स्टेटस बार बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको जो ये होता है, यहाँ पर हमको लिखना होता है, जो भी हम कुछ बनाते हैं, क्लिक या टाइटल जो भी कुछ लिखते हैं यहाँ पर हमको बनाना होगा। जैसे हम मान लीजिए कुछ भी कोई भी रिकॉर्ड हम बनाना चाहते, कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे हम किसी भी कंपनी के बारे में बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जैसे GCMT PVT LTD, इस तरह से हम यहाँ पर LTD, अब यहाँ पर हमको ये टाइटल देना चाहे हम टाइटल दे सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ से फिलहाल अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर जो होता है हमारा कि इस तरह से हमने यहाँ पर सारे को देख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे जो इसमें ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं, जैसे सेव मिलता है, सेवाइज मिलता है और शेप्स मिलते हैं। इन सब का काम, शेप्स का काम ये होता है कि हम बहुत सारे शेप्स आकृतियां ला सकते हैं। और यहाँ पर पिक्चर का काम होता है, पिक्चर का काम ये होता है कि हम फोटो लाना होगा। अगर हम इसके माध्यम से फोटो ला सकते हैं, कोई भी फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट के माध्यम से हम जो भी कुछ डिजाइन कर रहे हैं, जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन में कुछ और भी एक्स्ट्रा उसमें जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो होता है और भी जैसे हमारा होता है, इसमें क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्पीड होता है। ट्रांजिशन पहले साउंड देखते हैं। साउंड का काम ये होता है, हम जो भी ट्रांजिशन साउंड, जैसे मान लीजिए हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन में हमको क्या करना है, हम कोई आवाज लगाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर में जो दिया गया है हम अपने तरीके से कोई आवाज रिकॉर्ड करके उसमें उस प्रेजेंटेशन में लगाना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग अक्सर मूवियों में देखते हैं, जब मूवी स्टार्ट होती है देखते हैं, उसमें देखते हैं आप वो किसी न किसी कोई ना कोई एक्टर देखते हैं, कुछ जो होता है मोटिवेशनल स्पीच देता रहता है। इस तरह से हम यहाँ पर हमको भी जैसे देखते हैं आप, प्रेजेंटेशन जो होता है वीडियो चलता रहता है, उसमें नेम देता रहता है, स्टार्टिंग होती रहती है, फ्रॉम बिगिनिंग देता रहता है, और उसके बाद क्या होता है उसमें देता रहता है कोई डायलॉग बोलता रहता है, बारिश होती रहती है, या और मान लीजिए देखते हैं पत्थर की आवाज है, बहुत सारी इसमें इस तरह से हमको आवाज होती है, तो हम आवाज सेट कर सकते हैं कहाँ से, ट्रांजिशन साउंड से। अगर इसमें एक और होता है ट्रांजिशन स्पीड होता है, तो ट्रांजिशन स्पीड का काम ये होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम यह कर सकते हैं जो हमारा जो आवाज लगाए रहते हैं उसको कितनी फास्ट चलना चाहिए, कितना स्लो चलना चाहिए, हम ट्रांजिशन स्पीड से सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्पीड का काम यही होता है, हम आवाज को कितना स्लो कितना फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो होता है इस तरह से। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो होता है वो था स्लाइड होता है। क्या होता है, स्लाइड होता है। स्लाइड का काम क्या होता है, स्लाइड का मतलब होता है जो हम पावर पॉइंट, हम स्लाइड को पावर पॉइंट में नए, जिस तरह से हम एक्सेल के स्प्रेडशीट बोलते थे और MS वर्ड की शीट को शीट बोलते थे, उसी तरह पावर पॉइंट में हम क्या बोलते हैं, इस जो पावर पॉइंट जो शीट होती है बाय डिफॉल्ट जो ओपन होती है उसको हम स्लाइड बोलते हैं। तो स्लाइड का काम होता है हम स्लाइड्स पे ही प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, इस पे इसी पे किसी भी स्लाइड पर ही हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये होता है पावर पॉइंट की प्रकार से शीट ही होती है। अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण करना। प्रेजेंटेशन का काम क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। इसके माध्यम से क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम जो होता है जो भी प्रेजेंटेशन तैयार किए रहेंगे उसको हम प्रेजेंट करते हैं, मतलब शो करना, दिखाना, प्रस्तुत करना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो होता है, हम यहाँ से एनिमेशन होता है। एनिमेशन का मतलब होता है हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वीडियो बनाया, हम इसके माध्यम से हम वीडियो के छोटे छोटे जो क्लिप होते हैं बना सकते हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हैं आज के टाइम में देखते हैं जो भी सोशल मीडिया होता है, जैसे व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, तो इसमें देखते हैं कम से कम छोटे छोटे जो वीडियो होते हैं, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो कह सकते हैं, शॉर्ट वीडियो जो होते हैं हम इससे बना सकते हैं इसके माध्यम से। अब यहाँ से हमारा जो होते हैं हम कंप्यूटर पे एनिमेशन, अब एनिमेशन का मतलब हम जो भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे उस प्रेजेंटेशन पे हम गत कर सकते हैं, आवाज चलेगी और इसके बाद वो गत करेगा, वो चलता फिरता बादल बनेगा, ऐसे इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ से हम जो भी कुछ करना चाहें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट जो होता है, पावर पॉइंट में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो यहाँ पर हमने इन सब के बारे में चर्चा किया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑडियो वीडियो, इसमें हमारा जो होता है ऑडियो वीडियो का मतलब होता है एक ऑडियो होता है, इसमें एक वीडियो होता है। ऑडियो वीडियो का काम ये होता है कि हम जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ना, उस प्रेजेंटेशन में हम ऑडियो को भी सेट कर सकते हैं और वीडियो को सेट कर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी देखते क्या होता है, जैसे मार्केट चौराहे पे देखते हैं तो क्या होता है कि वहां पर जैसे एक वैन होती है, वैन में मूवी चलती रहती है, फिल्म चलता रहता
रहता है, इसके बाद अपना कंपनी पार्ले जी प्रचार करता रहता है, कैलबेरी प्रचार करता रहता है, या और भी बहुत सारे जो होते हैं ऐड दिखाता रहता है। तो इस तरह से 5 मिनट मूवी दिखाता है, जिस तरह से आप लोग टीवी पे देखते हैं, घर पे देखते हैं, क्या होता है 5 मिनट मूवी दिखाएगा, मूवी के बाद उसमें दे देता है कोई ऐड दिखाने लगेगा, बाबा रामदेव की बातें करने लगेगा, या स्किन की बात करें, फेस मतलब बहुत सारे जो होते हैं। तो यहाँ पर ऐड का मतलब यही होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है, हम यहाँ से जो वीडियो होता है, वीडियो का मतलब होता है हम उस जो प्रेजेंटेशन बनाए उसमें वीडियो ऐड कर सकते हैं। पहले हमारा प्रेजेंटेशन दिखाएगा, फिर वीडियो, फिर प्रेजेंटेशन, फिर वीडियो, इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब वॉइस का ऑडियो का मतलब ये होता है हम जो प्रेजेंटेशन बनाए रहेंगे, हमारा प्रेजेंटेशन चलता रहता है, उससे इसके बाद हमारा क्या होता है कि आवाज चलता रहता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन बना देते हैं, देखते हैं अक्सर देखते हैं आप लोग फोटो देखते हैं, फोटो बदलती रहती है, गाना चलता रहता है, फोटो बदलती रहती है, चलता रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जो होते हैं प्रेजेंटेशन होते हैं। तो अब इस जैसे आप अगर बनाना चाहें तो उसमें देता है, कभी कभी देता रहता है, जैसे आप प्रेजेंटेशन कहते हैं ना कि जैसे हो जाता है, मान लीजिए हमने प्रेजेंटेशन बना दिया, यहाँ पर एक कार जाएगी, ऐसा कार जाएगी, मोटरसाइकिल आएगी, फिर इसके बाद एक आदमी जाता रहता है, यहाँ पर आसमान बादल चलते रहेंगे, गाना चलता रहेगा, कि जो भी करना है, फिर इसके बाद यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम यहाँ पर पावर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बनना चाहेंगे, या पावर पॉइंट क्या होता है, किस तरह से हम चलाते हैं, हम यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं। तो बस आज का वीडियो बस यही तक, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।